ओके, तो ये एक्सरसाइज 2 है। तो क्वेश्चंस जो हैं अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करें। एक लेवल के क्वेश्चंस है, तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी और अच्छे क्लियर होंगे, ठीक है ना। और बाकी मैं पूरे सॉल्व कराऊंगा ही आपको क्वेश्चंस, है ना। जैसे इसमें स्टार्ट करते हैं, आई होप ये विजिबल हो रहे होंगे आपको क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यस सर। a cylindrical road is reformed। ठीक है, ये क्या लिख रहे हैं, reformed। और ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि जो टर्म टू का एग्जाम है सीबीएसई का उसमें एमसीक्यूज नहीं आएंगे। तो एमसीक्यूज ना भी आए फिर भी छोटे छोटे क्वेश्चंस तो बने हुए आएंगे, उसमें पार्ट्स बने हुए आएंगे। और पार्ट्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो वो करना ही है आपको। हाँ बेटा, चेक करते हैं। A cylindrical road is reformed to twice its length with no change in its volume. If the resistance of the road was R, the new resistance will be। ठीक है, तो क्या कर दिया, उसके लेंथ को ट्वाइस करा। तो आप ध्यान से समझना, इन क्वेश्चंस को आप जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो बताते हैं आपको। कि आपकी क्या है लेंथ, हम बाद में लेंथ क्या हो गई, मान लो L2 हो गई। तो लेंथ को क्या कर दिया उन्होंने, ट्वाइस कर दिया। तो ट्वाइस यानी L2 इजिकल टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ L1 हो गई। अब ध्यान रखना कि अगर लेंथ ट्वाइस हुई है तो एरिया जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा A1/2। तो एरिया कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखा रखा है, वॉल्यूम को इक्वेट कर दो उससे निकल जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन है इसलिए बता देता हूँ। वॉल्यूम को अपन इक्वेट करते हैं V1 इजिकल टू V2, ठीक है। वॉल्यूम को अपन इक्वेट कर देते हैं तो V1 इजिकल टू V2 हो जाएगा। V1 वॉल्यूम का फॉर्मूला आप कर देंगे A1 L1, और इसको कर देंगे A2 L2 कर देंगे, ठीक है। आपको A2 फाइंड आउट करना है, तो A2 इजिकल टू आपका हो जाएगा A1 इंटू L1 डिवाइड बाय L2। अब ये क्वेश्चन में ही गिवन है हमें कि जो आपका L2 है, L2 क्या है, L2 जो है वो ट्वाइस ऑफ L1 है, ठीक है। जो L2 है, L2 जो है ट्वाइस ऑफ L1 है, तो इसको ट्वाइस ऑफ L1 कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आप देखें कितना आ रहा है, A1/2। तो मीन्स ये है कि अगर आपने लेंथ को डबल करा तो एरिया क्या है, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो A2 इजिकल टू क्या आ गया, A1/2। ठीक है, अब इनिशियली मान लो रेजिस्टेंस R1 था, बाद में रेजिस्टेंस कितना हो गया, R2 हो गया। तो R2 अगर फाइंड आउट करना है तो R2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, रो L2 डिवाइड बाय A2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रो कर देंगे अपन, L2 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ L1 है। और A2 की वैल्यू कितनी करेंगे आप, A1/2 कर दोगे, ठीक है। तो आप देखो 2 2 4, तो यहाँ से बाहर ले लेना और ये आ जाएगा रो L1 डिवाइड बाय A1। अब रो L1 डिवाइड बाय A1 क्या आ गया, 4 ऑफ R1, या जिसको आपने R कहा था तो 4 टाइम्स ऑफ R, ठीक है। तो आंसर देखें आप, इसमें क्या आ रहा है, इसमें इसका ऑप्शन देखें आप, इसका ऑप्शन आएगा सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट, 4R। तो ये कैसे पता लगाया हमने कि एरिया भी चेंज हो रहा है इसमें, कैसे पता लगा, इस वर्ड से रिफॉर्म्ड, रिफॉर्म्ड वर्ड जो है उससे पता लगा कि एरिया भी चेंज हो रहा है उसमें। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द करंट थ्रू अ 5 ohm रजिस्टर इफ द वोल्टेज अक्रॉस इट 10 वोल्ट। तो वोल्टेज आपको 10 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो आपसे करंट पूछा हुआ है, तो सेकंड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ही। आई इजिकल टू आप कर देंगे V/R, ठीक है। आई इजिकल टू क्या कर देंगे, V/R कर देंगे। V आई थिंक आपको 10 वोल्ट दिया हुआ है। और देखें V देखो कितना है, V जो है वो 10 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस जो है 5 ओम है। तो रेजिस्टेंस आपका 5 ओम हो गया। 5 2 10 कर देंगे 2 एम्पियर। ये तो बड़ा एलिमेंट्री सा क्वेश्चन था। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड, जहां आपको दिक्कत हो बता देना क्वेश्चन में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखें आप, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, अ वायर कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। तो करंट कितना कैरी कर रहा है वो, आई इजिकल टू 1 एम्पियर। और आप सब स्टूडेंट भी आंसर्स कर सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है। अ वायर कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर ओवर अ पीरियड ऑफ 20 सेकेंड। टाइम गिवन है आपको, टाइम इज हाउ मच, 20 सेकेंड, ठीक है। टाइम इज हाउ मच, 20 सेकेंड, ओके। नाउ व्हाट टोटल चार्ज पासिस थ्रू द वायर इन दिस टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल में कितने चार्ज पास होंगे। तो आई इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, Q/T। आप ये लोग इस तरह से आंसर करते हैं, आप ही लोगों की प्रैक्टिस होती है। तो जो भी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। Q इज इक्वल टू IT कर देते हैं बेटा। आई कितना है, 1 है। टाइम कितना है, 20 है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। तो 20 कूलाम आपके, अभिषेक वेरी गुड, आंसर अपन कर लेते हैं। थर्ड का आंसर आ रहा है 20 कूलाम। यस, 20 कूलाम इज अ राइट आंसर, वेरी गुड। आंसर आपने किए, वेरी गुड, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन अपन लेते हैं, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द लेंथ, इसमें 20 कूलाम है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट। द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड एंड द रेडियस इज डबल्ड। तो लेंथ ऑफ द वायर हम डबल करें, इसको भी जो लोग सॉल्व करें वो सॉल्व करें इसको।
लेंथ ऑफ द वायर को हम डबल कर रहे हैं तो L2 इजिकल टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ L1 आ गया। और रेडियस ऑफ द वायर भी डबल करें तो R2 इजिकल टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ R1 आ गया। आप ध्यान रखिएगा R इजिकल टू क्या होता है, रो L बाय A होता है। अगर आप इसमें इसी इक्वेशन को हम किसके लिए लिख दें, R प्रोपोर्शनल टू रेडियस के लिए लिख दें तो L डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि सिलेंड्रिकल वायर होता है तो एरिया का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए अगर R2 लिखा जाए तो R2 इजिकल टू, इसको तो रो कर लेता हूं मैं, है ना। L की वैल्यू क्या आ जाएगी, L2 आ जाएगी, और R की वैल्यू आप कर दोगे R2 और उसका कर देंगे स्क्वायर। तो ये रो हो गया यहाँ पर L2 इजिकल टू कितना, ट्वाइस ऑफ L1, तो ट्वाइस ऑफ L1 कर देंगे। और R2 इजिकल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ R1, तो ट्वाइस ऑफ R1 का बेटा इस बार स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप देखें तो रो आ गया 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये आप रो, और रो के बाद ये हो जाएगा आपका L1, ठीक है, डिवाइड बाय या R1 का स्क्वायर। तो ये एक इनिशियल वैल्यू हो गई ऑप्शन इनटू, डी। और ये 2 डिवाइड बाय 2 2 जा 4 कर दिया आपने, तो ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/2 आ गया, और ये क्या हो गया R1, ठीक है। यानी कि R2 इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, R2 इजिकल टू कितना आ जाएगा, R1 डिवाइड बाय 2। तो अपने ऑप्शंस देख लें आप, इसमें ऑप्शंस क्या है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी, हाफ एज लार्ज, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कितनी हो जाएगी बेटा, हाफ हो जाएगी। क्लियर है बात, समझ में आ रही है, कर लोगे ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो इसमें ऐसा है, देखो पूरी यस। शीट है, तो अभी ज्यादा टाइम में दे सकता हूँ, अगर आप डाउट करोगे तो मैं फिर वो टाइम अपन उसमें अलॉट करेंगे, अदरवाइज सॉल्यूशन आप देखें। अभी देखा है, सर्कुलर कंडक्टर इज सर मेड ऑफ अ, हमने सॉल्व कर रखी है। हम्म, सर सॉल्व हमने मतलब आपने पहले ही सेंड कर दी थी, तो बस आप हमारे डाउट्स। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं सर्कुलर कंडक्टर इज मेड ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 इंटू 10⁻³ ओम डिवाइड बाय मीटर। तो एक्चुअली आपको ये जो रेजिस्टेंस, फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, तो ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपके पास है 2 इंटू 10⁻³ तो ये है आपके पास 2 इंटू 10⁻³ ओम डिवाइड बाय मीटर। ये ओम डिवाइड बाय मीटर से मुझे आइडिया आया कि भाई ये क्या है, जो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। लेंथ, लेंथ अपन ने क्या, लेंथ कितनी है 1, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, आप चाहो तो इस रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को हम कोई सिंबल दे देते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से एक सिंबल देते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को, R बाय L करने की जगह L में इसकी सब्सक्रिप्ट कर देता हूँ इस तरह से, एल मैंने इसकी सब्सक्रिप्ट कर दी, तो ये आर एल क्या चीज है इसमें, आर जो सब्सक्रिप्ट एल जो है ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, है ना। तो ये हो गया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन, फिफ्थ क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं। एंड द डायमीटर ऑफ दिस सर्कुलर कंडक्टर इज 2 मीटर। इसका डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर इज हाउ मच, डायमीटर इज 2 मीटर। तो ये जो सर्कुलर कंडक्टर है इसकी लेंथ क्या होगी, इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी नहीं होगी। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2R लिख सकता हूँ, ये शायद फॉर्मूला आता होगा पाई डी आपको। तो अगर लेंथ निकाली जाए इस वायर की, तो इस वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, डायमीटर 2 दे रखा तो 2 पाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बोलो। लेंथ हो जाएगी 2 पाई। तो यस। लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया हमारे पास 2 पाई। अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यहां से अगर हम ये निकालें कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर क्या होगा भाई, बोलो। आर इज इक्वल टू, देखो 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 2 इंटू 10⁻³ तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई, बोलो। इसमें कितना टू रेजिस्टेंस आ जाएगा, पाई 2 पाई इंटू, इंटू -3 टू मल्टीप्लाई बाई पाई 2। इंटू 2 इंटू 10⁻³ आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 4 पाई इंटू 10⁻³, बोलो पहले तो ये आया समझ में, और ये ओम में आ गया। तो हमने क्या करा कि उसका डाया दिया होता 2 मीटर, डाया दिया था तो मैंने लेंथ निकाल ली, लेंथ निकाल ली तो 1 मीटर की लेंथ का इतना रेजिस्टेंस है, तो 2 पाई का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ गया रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर, और ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर कितना आ गया आपके पास, 4 पाई इंटू 10⁻³ कितना आया, 4 पाई इंटू 10⁻³ अब इस क्वेश्चन में अपन और आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कि है और कुछ पूछा हुआ है उन्होंने इसमें। तो ये कह रहे हैं कि देन द रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द डायमीटर, तो एंड्स ऑफ डायमीटर जो है उस पे रेजिस्टेंस बताना है। तो आप इसको फ्रंट से अगर आप देखो, फ्रंट से अगर अपन इसको विजुलाइज करें तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, ये सर्कुलर बना लिया मैंने,
ये सर्कुलर बन गया, ठीक है। अब अक्रॉस डायमीटर, तो अक्रॉस डायमीटर तो देखो 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, जैसे एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, ये अक्रॉस डायमीटर ले लिया। अब ये कह रहे हैं इस डायमीटर के अक्रॉस आपको बताना है कितना रेजिस्टेंस आपको बताना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो मान लो ये ए पॉइंट कर देता हूँ, ये बी पॉइंट, तो ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो जिसके भी अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, उसके अक्रॉस क्या लगा दो आप, एक सेल या बैटरी लगा दो। बैटरी। तो ये सेल या बैटरी आपने लगा दी, ठीक है, सेल या बैटरी आपने लगा दी। तो अब टोटल रेजिस्टेंस आर था, तो टोटल रेजिस्टेंस आर था, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2, और नीचे वाले का भी हो जाएगा R/2। तो अब यहाँ से आप बताओ टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा बोलो। कौन सा पैरेलल हो कौन जाएगा सा तो। कॉम्बिनेशन है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा अब R डैश, ये क्या आएगा R1 R2, मतलब R/2 इंटू R/2। तो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 मतलब R/2 प्लस R/2 करेंगे। आया समझ R/2। में, ठीक है। आगे आप सॉल्व कर लो, देखो तो R² आ जाएगा, R² और डिवाइड बाय 4, और इंटू यहाँ से आपके पास आ जाएगा R/2 क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ये R हो गया आपका, ठीक है। इस R से इसको कैंसिल कर लेना, तो इट विल बी इक्वल टू R/4, है कि नहीं। और R आपने फाइंड आउट किया हुआ ऑलरेडी, R कितना है आपका 4 पाई इंटू 10⁻³ आर जो है, आर की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10⁻³ और डिवाइड बाय आ जाएगा यहाँ पे 4, 4 से 4 कैंसिल कर लेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, पाई इंटू 10⁻³ और ये आ जाएगा ओम। बोलो समझ में आया नहीं आया, समझ में आया। यस इसे सर। सॉल्व कराए तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये आपको हेल्प करेंगे समझने में, और आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज होगी ऐसे क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। नहीं करोगे तो आपको आइडिया भी नहीं होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो उसके लिए कि आपको आइडिया हो कि कैसे क्वेश्चन आएगा तो हम किस तरह से उसको सॉल्व करें, तो आप ध्यान रखें, है ना। बोलो समझ में आया, क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, यस इसका सर। आंसर जो होगा पाई इंटू 10⁻³ होगा बेटा, है ना। सर एक बार ये क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, हाँ मैं बिल्कुल रिपीट करता हूँ, देखो आप। सिक्स्थ क्वेश्चन है, a 24 वोल्ट potential difference is applied across a parallel combination of 4 6 ohm resistors, ठीक है। द करंट इन ईच रजिस्टर, तो देखो नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स ये कह रहे हैं 4 रजिस्टर्स हैं, ठीक है। हर एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है, और जो बैटरी लगा रखी है वो है 24 वोल्ट की, कितने की है 24 वोल्ट की। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी एक रजिस्टर में, जैसे मान लो फर्स्ट वाले में, किसी भी एक रजिस्टर में बता दो करंट कितना जाएगा, किसी भी एक रजिस्टर में करंट कितना जाएगा ये आपको बताना है। तो क्या लगता है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो I1 इजिकल टू क्या लिखे, I1 इजिकल टू V/R रख दे, है कि नहीं। सर आर वन सीरीज है कि आर वन पैरेलल है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो I1 इजिकल टू V/R1 कर दो, बहुत इजी है। तो आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए इसने इतना ऑप्शन दे दिया है। V की वैल्यू 24 ही रहेगी, R1 जो है सब 6 ओम के, तो ये 6 आ जाएगा, 6 4 जो 24 कर देना, 4 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। देखो आप, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा फंसना नहीं है। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप कहीं इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस वगैरह निकालने लग जाओ तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो आपको अब वो तभी आइडिया होगा जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे इस तरीके के, ठीक है। तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन था हमारा, सिक्स क्वेश्चन का 4 एम्पियर जो है वो आंसर बन जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन देखें, सेवेंथ क्या है, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 3 and 5 ohm are connected in parallel to a 10 volt battery, ठीक है, of negligible internal resistance, the potential difference across the 3 ohm resistance will be, कितना होगा भाई 3 ohm के अगेंस्ट, सेवेंथ क्वेश्चन सर में। 10 वोल्ट। बोलो और कोई बताएगा आंसर। तो ये भी देखो ऐसे ही आपको इतना दे रखा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 2 3 एंड 5 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तो सब तीनों का क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सेवेंथ का आंसर क्या जाएगा आपका 10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन देखो इसी तरीके से, द unequal resistances are connected in parallel, which of the following statement is true, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो वोल्टेज ड्रॉप सर इज सेम, सी ऑप्शन सही है सर इसमें। सिक्स क्वेश्चन का तो सी ऑप्शन आना चाहिए ना। किसकी कह रहे हो आप, सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स। यस सर। द सर करंट पैरेलल में है।
हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो द करंट इन ईच रजिस्टर। अच्छा ईच रजिस्टर पूछा है ना, तो करंट निकाल लो ना ईच रजिस्टर में, कैसे निकालोगे भाई? अगर 6 लगे हुए हैं, आप 6 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, तो अगर 6 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, मान लो इस तरह से, ये एक लगा हुआ है, ये 1 लगा हुआ है, ठीक है, और ऐसे करके 6 लगे हुए हैं, ये लास्ट में मेरा 6th वाला आ गया, लास्ट में मेरा कौन सा आ गया, 6th वाला आ गया। ये तो फोर है। हाँ ऐसे सॉरी 6th, सर, सॉरी सर, 4 ठीक है ही ना, कोई आएगा। दिक्कत नहीं ना। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, जो जो शीट मैंने दी है आपको, एक अच्छी बुक की शीट है ना, क्वेश्चंस आप करेंगे तो इजी है। बट आपको थोड़ा माइंड अपना वहां पर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मिस्टेक्स हो सकती हैं आपसे, इस तरीके के क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा 8th में तो कोई दिक्कत नहीं है, 8th क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, यस क्लियर है ना, वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये कौन सा क्वेश्चन था अपना, 8th, तो ठीक है 8th का सी अपना हो जाएगा ऑप्शन। 8th के बाद आ जाते हैं अपन 9th क्वेश्चन पे, ठीक है 9th क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। तो 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन में है कि you are given n identical wires, each of resistance r, when these are connected in parallel the equivalent resistance is x, when these will be connected in series then the equivalent resistance will be। तो 9th क्वेश्चन है, यहाँ पर हम 9th क्वेश्चन ले रहे हैं। 9th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नंबर ऑफ जो रजिस्टर्स हैं वो n है और आइडेंटिकल है, ठीक है आइडेंटिकल है, तो नंबर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स है, आइडेंटिकल है, तो मतलब सबका रेजिस्टेंस r है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो इसका, अगर आप इसको किस में लगाते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, ठीक है। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हम देखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम देखें और एन रजिस्टर्स हैं जो कि 1/r 1/r है, 1/r 1/r के कितने रजिस्टर्स हैं, एन रजिस्टर्स हैं। अब इनको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, n/r आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और ये 1/rp हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, r/n आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो x है, तो यहाँ से x इजिकल टू आपके पास कितना आ जाएगा, r/n आ जाएगा। यानी r इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, nx लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी जो रजिस्टर्स हैं आपके, उन रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कितना है, वो जो रजिस्टर्स लगे हुए हैं उन रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कितना है, nx है। ये कह रहे हैं कि अगर इन्हें सीरीज में कर दिया जाए तो फिर कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, तो सीरीज में जोड़ दे अगर अपन इस आर आर वाले सबको, लास्ट ये सीरीज में जोड़ दिया, तो आपका अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, यस ये एन आर मैंने। आ जाएगा, ठीक है। अब एन आर आ गया तो इसको तो एन कर दो, और आर की वैल्यू कितनी रख देंगे अपन, एन एक्स रख देंगे, आर की वैल्यू क्या रख देना, एन एक्स, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो आप देखो इसका आंसर एन स्क्वायर एक्स ऑप्शन है क्या, ये एन स्क्वायर एक्स आ रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आया समझ में? हाँ एन स्क्वायर एक्स जो है वो आ जाएगा यस आपका, सर। समझ में आया किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यस। 10th क्वेश्चन लेते हैं अपन। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है बेटा इसमें, कट कट करा है इसने, तो जब कट करते हैं ना, तो कट कर रहे हैं तब एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इस पे आपको ये जो 10th क्वेश्चन की बात हो रही है, 10th क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कट कर रहा है वो। तो जब कट करें तो आप ध्यान रखना, फिर आपको एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, वो है आर प्रोपोर्शनल टू एल। क्या होता है आर प्रोपोर्शनल टू एल। अगर मैं कहूं कि उसका इनिशियल रेजिस्टेंस जो था वो आर था, R1 इजिकल टू आर था, अगर उसको 10 इक्वल पार्ट्स में वो कट कर रहा है, जैसा कि कह रहा है क्वेश्चन में कि वो कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, तो 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L/5 हो जाएगी। तो जो रेजिस्टेंस है वो भी 1/5 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर एरिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा क्योंकि वायर को हमने कट किया है। तो वायर एल लेंथ का वायर है, उसको अगर 5 इक्वल पीसेस में कट कर दोगे, तो हर एक जो पीस होगा उसका लेंथ हो जाएगा L/5। तो क्योंकि लेंथ L/5 हो गया, तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, R/5 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ तक तो ठीक है, पहले तो ये समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये कह रहे हैं, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर इनको पैरेलल में कनेक्ट करा, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर, देन द रेशो, आपको ये रेशो बताना है R/R डैश का, ठीक है। देन R/R डैश का रेशो बताना है।
तो ये कह रहे हैं कि अगर इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में करा जाए, तो मान लो इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर दिया अपन ने, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो आर डैश है। ठीक है, तो 1 अपॉन कितने पीसेस है, 5 पीसेस है, तो 5 पीसेस है R2 के, तो 1 अपॉन R2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है, ऐसे 5 पीसेस है 1 अपॉन R2, देन प्लस 1 अपॉन R2, कितने हो गए, 1 2 3 4, और एक और लगा दो 1 अपॉन R2। इनको सम करोगे आप तो 1 अपॉन R डैश इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 5 डिवाइड बाय R2 हो जाएगा। आया नहीं आया? अब R2 इजिकल टू क्या, R/5 है, तो R2 की वैल्यू आप कर दो R/5, तो 5 तो पहले ही था और ये 5 और आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 25 डिवाइड बाय R हो गया। आपसे पूछ रहे हैं R/R डैश का रेशियो क्या होगा, देखो 1/R डैश इजिकल टू क्या है आपके पास, 25 डिवाइड बाय R है, सो यू विल गेट R/R डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, 25। तो ये आपका आंसर बनेगा यहाँ से, R/R डैश इज इक्वल टू 25। ठीक है, ए ऑप्शन बताया था आपने, देखें क्या है, ए तो इसका था, इसका डी ऑप्शन आएगा, 10 का ऑप्शन। 10 सॉल्व हुआ था एंजल, 10th किया था? सर मैंने, अच्छा सर मैंने आर डैश अपॉन आर ले लिया, इसलिए मेरा 1/25 आ रहा है। ओके ओके, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। 11th क्वेश्चन लेते हैं। 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फ्रॉम अ 10 वोल्ट ईएमएफ सोर्स, द रेजिस्टेंस, तो अब इसमें तो आई थिंक कुछ सॉल्व करने जैसा मेरे है ही नहीं। V इजिकल टू आई आ रहे, तो R इजिकल टू आप V बाय आई कर देंगे, ठीक है, तो V देख लें आप, V कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है, और I देख लें 2 दे रखा है, तो 2 5 जा 10 कर देंगे हम, तो 5 ओम आ जाएगा। तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना है। 12th क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द वायर पर सेकेंड ऑन फ्लोइंग 1 एम्पेयर। ये मैंने आपसे पहले कह रखा है, इसको आप लर्न कर लो, याद कर लो, आपके काम आएगा बहुत ज्यादा। कितने होते हैं, 6.25 into 10 power 18, है ना। ये जो है 12 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, 12 क्वेश्चन आपको बताते हैं, देखो आप, ठीक है, 12 क्वेश्चन देखते हैं, 12th वाला जो क्वेश्चन है। तो 12 क्वेश्चन देखो, फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 1 सेकेंड में पार्टीशन कर लो इनके, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन है आपके पास, तो देखो I इज इक्वल टू Q/T होता है ना, तो यहाँ से फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू IT, और Q इज इक्वल टू NE भी होता है, तो ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आएगा, इसको ध्यान रखना आप। Q इज इक्वल टू आई टी इज इक्वल टू एनी। अब ये कह रहे हैं कि 1 एम्पियर करंट है, 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है, ये N है, और इंटू ई कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो N जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है, तो N इज इक्वल टू आपका ऐसा हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ जो होता है वो 6.25, कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये लर्न कर लेना आप, 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ जो होता है वो 6.25 इंटू 10⁻18 के इक्वल होता है। अब आप इसमें ऐसा करो कि ऑप्शन देख लो आप, 12th क्वेश्चन में ऑप्शन देख लें, तो ये कर सकते हो आप, डी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, 0.625 कह रहे हैं ना ये, तो जी ऐसा करो 10 का डिवाइड कर लो, 10 का मल्टीप्लाई कर लो आप यहाँ पे, तो 10 का डिवाइड करोगे तो 0.625 हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 10⁻19 हो जाएगा। तो बट ये ध्यान रखना आपके 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ जो होता है उसका 1 अपॉन ये, जिसकी वैल्यू क्या आती है, 6.25 इंटू 10⁻18, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये 12th आपका सॉल्व हो जाएगा। 12th के बाद 13 देखे, 20 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन 0.5 सेकेंड फ्रॉम अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर। तो ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें आई इक्वल टू क्या करोगे आप, Q/T कर दोगे, ठीक है। तो Q देखो 20 कूलम है, और टाइम क्या है 0.5 सेकेंड है, तो इसको 0.5 कर देना, इसको 10 कर देना, यहाँ पे 5 2 जा 10 करना है, और ये आपके पास आ जाएगा 40 एम्पियर, ठीक है। तो 40 एम्पियर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद आ जाते हैं अपन 12 13, कौन सा ये 14। ये कह रहे 3 रजिस्टर्स हैं, 4 ओम 6 ओम एंड 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका तो कर दो जल्दी से, 8 स्टूडेंट हो, क्या आंसर होगा इसका 14 का, 4 ओम 6 ओम एंड 10 ओम के आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में क्या करोगे, सम कर दोगे,
ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, ए ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 क्वेश्चन देखो, 15 अच्छा क्वेश्चन है। 15 देखते हैं, जो सॉल्व कर पा रहा है वो आंसर कर सकता है 15th का। ठीक है, ये कह रहे हैं अ लेटर ए इज कंस्ट्रक्टेड, तो सबसे पहले तो 15th क्वेश्चन का ही लेते हैं अपन। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 15 क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, एक लेटर बना रहे हैं ए। ठीक है, एक लेटर बना रहे हैं ए, तो ये ए बना लेते हैं लेटर, ये बनाया, इस तरह से एक लेटर बनाया है ए। ठीक है, लेटर बनाया ए, इसमें नेम कर देते हैं अपन, इसको ए कर देता हूँ मैं, इसको बी कर देता हूँ, इसको सी कर देता हूँ, इसको डी कर देते हैं, इसको ई कर देते हैं। ठीक है, ये इसके एंड्स हो गए ए और बी, है ना। अब देखना आप ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि अ लेटर ए इज कनेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर। तो जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है आपको, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है, 1 ओम पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। अब इन्होंने कहा है कि ए सी जो है वो ए सी इजिकल टू 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बी डी इजिकल टू जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो है ये मिड पॉइंट है इसके, यानी ए सी का मिड पॉइंट बी है और सी ई का मिड पॉइंट डी है। तो आप क्या ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको मैं R1 कर दूं, या रेजिस्टेंस में डायरेक्टली कर ही देते हैं अपन। जैसे ए से बी तक की लेंथ कितनी होगी, ए से बी, ये मिड पूरा ए सी 20 का है, तो ए से बी तक क्या 10। होगा 10 का, तो ये 10 ओम आ जाएगा। ए से ऊपर वाला भी 10 ओम आएगा, ये भी 10 ओम हो जाएगा, और ये भी 10 ओम हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि जो इसके लेग्स हैं, जो इसके लेग्स हैं ये, इनके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ। तो क्या करना है आपको, एक सेल या बैटरी कनेक्ट कर दी, जिसके भी बीच में पूछे वहां सेल या बैटरी कनेक्ट कर देना। प्लस से यहाँ से करंट जाएगा, जैसे ही करंट यहाँ पहुंचेगा स्प्लिट हो जाएगा इसमें और इसमें। ठीक है, तो सेम देखो, ये वाला जो 10 ओम है और ये वाला जो 10 ओम है, इन दोनों में सेम करंट जाएगा नहीं जाएगा, बोलो। करंट फ्लो करके देखना आप, तो यस। बी सी और सी डी जो है सेम करंट जाएगा। तो ये दोनों जो 10 ओम है, ये सीरीज में है कि पैरेलल में, बोलो किसमें हुए हैं, बोलो। सीरीज। सीरीज में हुए, तो सीरीज में हुए तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इन दोनों की जगह अपन एक इक्विवेलेंट लगा देते हैं, इक्विवेलेंट लगा दिया, और ये कितने का लगा दिया, 20 ओम का। ठीक है, ये मेरा बी पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट हो गया ये वाला। ठीक है, ये अपना ये बी पॉइंट हो गया है ना, और इसको डी पॉइंट कर देते हैं। बी और डी के बीच में कितना लगा हुआ है, बी और डी के बीच में लगा हुआ है 10 ओम। ठीक है, और फिर इधर आ जाओ, ये एक इधर लगा हुआ है रेजिस्टेंस, और एक इधर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये दोनों भी कितने के, ये भी 10 ओम का, ये भी 10 ओम का है। अब करंट फ्लो करो तो देखो, ये 20 और 10 किसमें है, हाँ बेटा चेक करते हैं, बिल्कुल वेरी गुड, तो आपने आंसर किया। अब देखो ये आर वन। ये दोनों पैरेलल में है, तो बी डी के अक्रॉस, अगर मैं बी डी के अक्रॉस निकालूं, बी डी के अक्रॉस, तो R1 R2 मतलब 20 × 10, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 मतलब 20 प्लस 10 कर दूंगा मैं, है ना। तो ये तो हो जाएगा आपका 200 और 200, और ये हो जाएगा 30, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये 20/3 हो गया। फर्दर इसको आप जब रिड्यूस, अब इन दोनों का, अब बी और डी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया है, कितना है, 20/3 है। ठीक है, और इधर इधर के ब्रांच में एक ये लगा हुआ है आपके, एक इधर लगा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों कितने के, ये 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है ना। इधर इसको ए कर रखा था अपन ने, ये ए हो गया, एंड देन ये बी हो गया आपका, और इधर हो गया डी, और इसको दिया है ई हमने। अब आप कनेक्ट करो तो देखो सेम करंट जाएगा तीनों में, सेम करंट जाएगा नहीं जाएगा, बोलो बेटा। सेम करंट जाएगा ना, हर बार आप एक सेल अपनी तरफ से कनेक्ट करके देख लिया करो करंट कैसे जा रहा है। तो सेम करंट इस ब्रांच में जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, मतलब ये तीनों किस में हो गए, तीनों हो गए आपके सीरीज में, किस में हो गए, सीरीज में। तो सीरीज में हो गए, तो अब ए और ई के बीच में जो होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इनका सम होगा। तो 10 प्लस 10 और प्लस क्या कर दें बेटा, 20/3 कर दें। तो आप अगर 3 एलसीएम लेते हैं इसमें, 10 और 10 20, 60, 60 प्लस 20 हो जाएगा, कितना जाएगा, 80/3। वेरी गुड अभिषेक, करेक्ट आंसर करा है बेटा आपने। ये क्या हो जाएगा, 80/3 आ जाएगा आपके पास। तो 80/3 मतलब देखें ऑप्शंस किसे दे रखे हैं इसमें, ऑप्शंस देखें हम इसमें, कहाँ गया लेटर है, हाँ 80/3 मतलब कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, 15th का,
80/3 करके देखना तो कितना आ रहा है, 26.7 आ रहा है क्या? आ जाएगा ना यस सी सर। ऑप्शन 26.7 ओम। तो 15 जो है आपका क्वेश्चन, 15 का जो आंसर है हमारे पास। ये क्वेश्चंस ऐसे आप करोगे तो इंटरेस्ट आएगा, देखोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा अरे क्या है ये, हम क्यों कर रहे हैं। बट आप एक बार सॉल्व करने लगोगे फिर आपको इंटरेस्ट आएगा इनमें, जब बनने लगेंगे क्वेश्चन आपको तो और अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपका ये ए वाला तो सॉल्व हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। और जैसे मैंने कहा मैं कल इसको फिनिश कराऊंगा शीट को, है ना, और फिर आपका मैग्नेट वाला भी स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद मैं सैंपल पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा जब हो जाएगा, तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैं एटलीस्ट सिलेबस अपन खत्म कर लें। तो 15th हमारा हो गया क्वेश्चन। 15 के बाद एक 16th और देख लेते हैं। 16th में है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो अब आपने क्योंकि पहले क्वेश्चन करा हुआ है ना, तो अभी आपको अब ये डायरेक्टली थॉट आ जाने चाहिए कि भाई किस तरह से करने हैं, किस तरह से सॉल्व करना है। तो कितने इक्वल पार्ट्स की बात कर रहा है वो देखो आप। सर ऑप्शन ए। अच्छा मैं एक बार चेक कर लूँ। वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स और फिर उनको पैरेलल में जोड़ रहा है। तो 10 इक्वल पार्ट्स है, तो 10 इक्वल पार्ट्स है, तो R2 इज इक्वल टू कितना, जो रेजिस्टेंस R2 आएगा वो कितना जाएगा उसका, ये R2 जो होगा, R2 क्या आएगा, R/10 आ जाएगा। 10 इक्वल पार्ट्स है, फिर वो उनको 10 इक्वल पार्ट्स को किसमें जोड़ रहा है, पैरेलल में। तो पैरेलल में जोड़ रहा है तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल का, वो कितना आ जाएगा, ये 10 डिवाइड बाय R2 आएगा। ध्यान रखना 10 डिवाइड बाय R2। और R2 इजिकल टू कितना है, R2 इजिकल टू है आपका, R2 जैसे मैं इसको R1 कह दूं तो R2 इजिकल टू क्या, R1/10 है, तो ये 10 ऊपर आ जाएगा। तो ये 100 डिवाइड बाय R1 हो गया। तो यहाँ पर आप पैरेलल जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका आया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R1 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। R1 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.01 R1 आ जाएगा। अब मान लो उसने इनिशियल R माना हुआ है तो आप R कर देना। तो 0.01 R1 जो है इसका आंसर आ जाएगा। देखो आप कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 0.01 R जो इनिशियल था वही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं, है ना। सॉल्यूशन बनेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट